चलिए क्लास शुरू किया जा कि नहीं? ठीक ना। रिलेशन एंड फंक्शन आपको कुछ थ्योरम पढ़ाया गया और सबके लिए जरूरी सोचना है कल हिंदी की क्लास चलेगा। ठीक, इस बात का ध्यान रहे। टाइम बता दिया जाएगा आपको एसएमएस के थ्रू। ठीक, हाँ। अब कई बजे का इवेंट डिस्कशन कर रहे हैं, वैल्यू है कि ना कुछ हमारे? जय बजे बुलाएंगे तब बजे आइएगा, जय घंटा बैठाएंगे तब घंटा बैठिएगा। ठीक नु। नाश्ता पानी हाँ सब मिलेगा। लिट्टी चोखा नाश्ता में होता है, बतासा पानी। ठीक, आपको इतना जानकारी दिएगा कि आपको हिंदी की क्लास से कल एकदम जरूर सही है। छूटेगा तो फिर आपको दोबारा नहीं पढ़ाया जा सकता सेकंड ईयर में। ठीक ना। हाँ, वैसे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। अब एक रास्ता आप ऑफलाइन का मजा नहीं ले सकते। ठीक, अब चुपचाप देखिएगा, सिर्फ सिनेमा खाली। ठीक, ऑनलाइन ऑनलाइन अलग चीज होता है ना, ऑफलाइन अलग बात होता है। ठीक, कल आइएगा तब बुझाएगा कि हिंदी बुझा रहा है कि ना। राजू सर पढ़ा हिंदी नहीं बुझा, उठने तक का मन नहीं करेगा। कौन चैप्टर? हाँ हाँ, धोनी बोला हमसे। हाँ, सुध जाइएगा यहाँ है रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए हम आज थ्योरी पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का। ए से बी पर रिलेशन निकाल चुके हम लोग। किस पे? देखिए उस थ्योरम को हम लोग बता रहा है, एक्स कमा वाई सच डेट एक्स बिलोंग्स टू कमा वाई बिलोंग्स टू, और ये रिलेशन है ए से कामा। आज हम लोग एक रिलेशन पढ़ेंगे। बोर्ड पे देखिए इधर, एक्स कमा वाई सच डेट एक्स और वाई बिलोंग्स करेगा किसमें, और यह रिलेशन खुद ए से काची पे होगा, ए पर होगा। यानी हमारे पास यहाँ जो सेट दिया रहेगा वह ए होगा और उसी से उसी पे रिलेशन निकालना है। तो आप बोर्ड पे देख लिया जाए, एक क्वेश्चन समझिएगा, क्लियर होगा। आइए एक क्वेश्चन दे रहे हैं उदाहरण के तरीके से। पहले सब लोग थ्योरम नोट किए हैं घर जाके? है ना? नहीं तो बर्बाद कर देंगे ये हम। ठीक हूँ। हाँ, तुरंत चेक करें, तुरंत तनी से पढ़ा लेने दीजिए। पढ़िए क्या लिखा गया, सेट ए का वैल्यू क्या लिखा गया, कहां तक? 20 तक। कहां तक? 20 तक। आइए एक रिलेशन बनाने के लिए हम दे दिए, क्या बनाने के लिए बोल दिया, क्या कि एक्स कमा वाई एक रिलेशन बनाइए। ठीक, y इज इक्वल टू द एक्स प्लस 5 का एक्स प्लस 5 एंड y और x और y बिलोंग्स करेगा किसमें, और यह रिलेशन है ए से ए पर। क्लियर? हाँ, यहाँ पर सेट ए के है हमारा, ए से ए पर ही निकालना है, यानी x का भी मान इसी में से आएगा और y का भी मान इसी में आएगा। ठीक, दिया गया सेट में नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन्हें कि है 20 तक आ जाए आंसर 25 में, तो वह गलत हो जाएगा आपका। क्लियर? सोल्यूशन पर ध्यान दीजिएगा आप। ठीक, किस पर? सोल्यूशन पर। आपका y का मान क्या कह रहा है, x में कितना जोड़ने पर? x का मान यदि 1 लेते हैं y बराबर, सही है? चलिए सही पकड़े हैं लोग। अब 2 रखेंगे तो कितना पकड़िएगा? 7। कैसे? 5 2 3 पर 5 3 4 पे 5 पे 10 4 पे नहाला 5 पे दहला। क्लियर? आगे देखिए 6 पे क्या मिलेगा, वो 11 7 पे क्या मिलेगा, 12 8 पे 13 9 पे 14 आगे 10 पे 15। आगे बता सकते हैं लोग 11 पे, आगे 12 पे और 13 पे 14 पे अब 15 पे। इससे ज्यादा नहीं रख सकते हम। इस ए पर रिलेशन समझ में आएगा कैसे बनाया गया है, उसी में बनाना। चलिए ध्यान दीजिए, एक और उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण को देखिए इधर, हमारे पास ए बराबर एक सेट दे रखा है। क्या दिया? ए बराबर एक सेट, और ये सेट क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉलर कहां तक? 20 तक। और फिर से हम एक आपको रिलेशन निकालने के लिए दिए, ए पर ए ही ए से ए पर ए रिलेशन निकालिए। ठीक ना? बोलिए उधर से आने के लिए, इधर से गेट नहीं खोल सकता। सुतल रह रहा है मुन्ना कुमार, एक और भैया से बात करना एक दिन हमारा।
भाभी से नहीं करेंगे, भैया से करेंगे। रिपोर्ट देता है सब, जल्दी जल्दी गेट से रहिए जल्दी। चलिए देखिए इधर रिलेशन दे रखा है एक्स, ठीक, एक्स कमा वाई। देखिए यहाँ पे वाई का वैल्यू दे रखा है, वाई का जो वैल्यू आएगा वह एक्स के स्क्वायर करने पर आएगा। क्या करने पर? एक्स का जो वैल्यू रखिएगा वाई के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक। अब यहाँ पे एक्स और वाई जो दिया गया है वह कहां से लेना है, और यहाँ पर एक रिलेशन है काजी से काजी पे, ए से ए पर। क्लियर? चलिए कहाँ थे मुन्ना कुमार? हिने का कहा था ये? आ रहे थे खान, अच्छा लिट्टी खाने चल गए थे। भूख का लग जा रहा 2 घंटा में। ये आपको साइंस पढ़ रहे हैं, 5 घंटा बैठना है तो बैठना है, तीनों यही में भूख लग जाए। आप कुछ कुछ लग जा रहा है, देख रहे हैं हम, तीनों तरिया के मत आइए होने से, सुखाइल रहिए। सोल्यूशन बोर्ड पे देखिए, इधर बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे। अब आप एक रिलेशन बनाइएगा। क्या बनाइएगा? आप इस कंडीशंस के अनुसार रिलेशन बनाते हैं, और ये जो रिलेशन बना किस कंडीशन के अनुसार? और यदि हम x का मान 1 रख रहे हैं तो y का कितना मिलेगा? 1। समझ रहे हैं लोग? 2 पा 2 पा 3 पा एक गधा कहेंगे 6 मिलेगा। स्क्वायर ना हो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। ऐसा नहीं जाना पड़ेगा। 4 पा, इससे आगे नहीं बनाया जा सकता। कारण क्या है? चलिए बना के देखते हैं। आइए 5 पर कितना आ जाएगा? 25 है में, ऐसा ही है नहीं, इतना होगा। अब इस रिलेशन में आपसे पूछा क्या जाएगा? आपको पता है क्या क्या पूछा जाएगा? डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। कोडोमेन तो आपको पता है, पूरा का पूरा सेट ए। यहाँ पे ए खुद ए है और बी भी क्या है? खुद ए है, ठीक। इसलिए कोडोमेन पूरा का पूरा होगा। ये आपको 2 चीज बताइए, रेंज क्या होगा और डोमेन क्या होगा। आगे वाला एलिमेंट्स डोमेन, डोमेन का वैल्यू बता सकते हैं लोग? 1 2 3 4। रेंज का वैल्यू 1 4 9 और 16। कोई दिक्कत? एक और सवाल फेंकते हैं, रोकिए, फेंकिए ना, हम रोकइबे नहीं करेगा, देख लीजिएगा। आइए फिर से यहाँ पे एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 डॉलर कहां तक? 20 तक। और आपको एक खुद से रिलेशन बनाना है, एक्स कॉमा वाई सच डैट, एक्स कॉमा वाई सच डैट, ठीक। यहाँ वाई का जो रिजल्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक, 2x स्क्वायर क्या दे दिया गया? 2x स्क्वायर। क्या चीज समझ रहे लोग? इसका मतलब पहले आप स्क्वायर करिएगा, फिर 2 से गुना करिएगा, तब किसका मान प्राप्त होगा? y का मान प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आइए, x और y को कहां से लेना है? a से। और ये रिलेशन किससे किस पर है? a से a पर, ठीक। सोल्यूशन पर ध्यान दीजिए। अब हर समस्या का हल होता है कि ना? x का मान यदि 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा? y का मान कितना? किसको नहीं बुझा रहा कि 2 मिलेगा? पहले इसका स्क्वायर, ये ना कंडीशन है, ओकरा फिर कैसे गुना? 2 से, तो हो गया 1 पर 2, 1 पर कै गो? 2 गो। क्लियर? आगे 2 रखिएगा तो 2 पर 8 गो। क्लियर? हाँ, आगे 3 पर 18, बस, इससे ज्यादा नहीं। अब 4 रखिएगा तो चचोगा 16, फिर 2 से गुना, 16 दूनी 32, 32 टाइम अहिले नहीं है। हाँ, अब आपको बनाना है डोमेन। क्या बनाना है? डोमेन। चलिए डोमेन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब आपको बताना है रेंज। क्या बताना है? बाद वाला ना, आगे वाला सारा एलिमेंट्स क्या कहलाता? पीछे वाला सारा एलिमेंट्स क्या कहलाता? आगे वाला डोमेन, पीछे वाला रेंज। तो पीछे क्या है? 2 है, 8 है और 18। ये रेंज का मान हो गया, है डोमेन का मान हो गया। अब आपको रिलेशन दोनों तरीके से क्लियर है। ए से बी पर भी दिया जाएगा तो बना सकते हैं, और साथ में ए से ए पर भी दिया रहे तो आप बना सकते हैं, हाँ ना? चलिए अब किताबों के कुछ क्वेश्चंस लिया जाए। क्या चीज? किताबों के क्वेश्चंस। आपका एक उदाहरण बच गया, उस उदाहरण को देखेंगे हम लोग, ठीक। किसको देखना? उदाहरण को। चलिए आइए कुछ थ्योरम बताते हैं हम।
ठीक ना। थ्योरी देखिए ध्यान से, थ्योरी सब कुछ है, ठीक ना। कल से एक नया थ्योरम शुरू होने वाला है हिंदी क्लास में, ठीक। और पूरा चैप्टर का आपको रिकॉर्डेड रहेगा, आप घरे कहियो सुन सकते हैं हेडफोन लगा के, ठीक। बिना हेडफोन का कहानी ना सुने लो, ठीक नु, क्लियर। हाँ, आइए हम आपको एक सवाल दे रखा है, हाला मत करिए। बोर्ड पे देखिए इधर आपको एक सवाल दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? मान लीजिए कि एक रिलेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ? रिलेशन ए कॉमा बी, क्या दे रखा है? बोर्ड पर देखिए इधर, बोर्ड पर देखिए ए कॉमा बी सच डेट ए माइनस बी को घटाने पर एक पूर्णांक आ जाए, क्या आ जाए? क्या आ जाए? एक पूर्णांक, क्लियर। ध्यान से समझिए, इधर ए और बी को घटाने पर क्या आ जाए? एक पूर्णांक। ए और बी को माइनस करने पर क्या है? पूर्णांक। और ये रिलेशन निकालना किस पे है? तो हमारे पास एक इंटीजर दे रखा है, क्या चाहिए? और इंटीजर को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक। जेड पर एक रिलेशन दिया हुआ है, और हमको पता है जेड क्या होता है, एक तरफ प्लस 1 2 3 एक तरफ होता है, ठीक। और ये इन्फिनिटी तक जाता है, हेनियो इन्फिनिटी तक जाएगा और हेनियो इन्फिनिटी तक, माइनस होने प्लस। बात आ रही है समझ में? चलिए आपको इसी में से देखिए, अभी तक ए से ए पर पढ़ रहे थे लोग, यहाँ रिलेशन जो है जेड से जेड पर, अगर इसमें एक कंडीशन जोड़ दे हम तो रिलेशन क्या दिखाइएगा? जेड से जेड पर, लेकिन ऐसा दिया नहीं है, आप शुरू में बोल दिया, लैंग्वेज में लिखा गया है, आप पढ़िएगा तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 या 10, ठीक ना, 9 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ठीक। आप समझ लीजिए, ठीक, क्लियर। देखिए यह बात को लैंग्वेज में लिख दिया गया है। मान लीजिए कि एक रिलेशन आर है, किस पे? जेड पर। किस पर? जेड का मतलब क्या चीज? जेड से जेड पर, इसलिए वह लैंग्वेज में दिया हुआ है। आपके पास बुक्स होना चाहिए, आप पढ़िए, हम जो बोल रहा हूँ सुना रहा होगा। रिलेशन किस पे है? जेड पर। किस पर है? जेड पर। तो आपको पहले तो जेड का वैल्यू पता होना चाहिए, यही मैं एक दिन बोल दिए थे लोग, संख्या कमजोर है तो संख्या क्लास दिया गया था आपको, ठीक। जेड का मान पता ना आपको, प्लस माइनस दोनों है ना। अब आपको इसी पर रिलेशन निकालना है। रिलेशन क्या निकालना है कि ए में से बी को घटाने पर क्या आना चाहिए? पूर्णांक। क्या आना चाहिए? आप थोड़ा समझिएगा इसको। मान लीजिए हम ए में से बी को घटा रहे हैं, तो ए का मान मान लिए हम 1, बी का मान मान लिए 2, तो क्या आएगा? आएगा, हाँ। चलिए ए में से बी को घटाना है, ठीक, ये ना, घटाने पर क्या आना चाहिए हमारा? एक पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या चाहिए? जेड वैल्यू आना चाहिए, ठीक, दिया यहाँ पे। तो चलिए हम में से कौन वैल्यू उठा रहा है? चलिए 1, अब बी का उठा लिए 2, घटाने पर क्या? -1 पूर्णांक है हमें, आओ कुछ वैल्यू बोलिए, अपने से बोलिए। 3, बी का 4, घटाइए। अरे ए से मतलब नहीं है, बड़ा छोटा से मतलब नहीं है हमारा, कुछ वो रखिए, 2 घटाने पर वो पूर्णांक आ रहा है या नहीं? पूर्णांक किसे कहते हैं? आएगा ना का सवाल नहीं है, घटाइए और घटाइए। ए का मान हो गया 5, बी का 3, घटाइए 2, है पूर्णांक है, 2 है कि नहीं हमें? क्या है नो? हाँ, मिलना चाहिए नहीं, फिर से आप समझिए, फिर से आप समझिए, आप क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि एक रिलेशन है जेड पर। किस पर? जेड पर। जेड वाली संख्या आपको पता होना चाहिए, जेड कहते किस है? तो है ये जेड है जो यहाँ लिखा जा रहा है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, है कहां तक लिख सकते हैं हम लोग? इतना अनंत तक होता है, यानी आप लिख सकते हैं अनंत तक, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट अनंत तक लिख सकते हैं, है ना, ठीक। बात आई समझ में? अब क्या बोला है? ये ए का मान है, ये बी का मान है। रिलेशन किस पे दिया है? जेड से जेड पर। किताब पढ़िए, जेड से, तो एक बार जेड में से ए का मान निकालेंगे, एक बार बी का मान, और घटाने पर क्या बोल रहा है कि पूर्णांक आना चाहिए। ए में से बी को घटा के देखिए और क्या आना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या चाहिए? जेड, क्लियर। घटाइए ए में से बी, ए में से कौन मान निकालिए, आप खुद से बोलिए। हम निकाल लिए 1, ठीक, क्योंकि ये सवाल दे रखा है ए में से बी को घटाने पर क्या आना चाहिए? जेड। जेड का मतलब क्या चाहिए? जेड का मतलब क्या चाहिए? पूर्णांक का चाहिए। अब कुछ वो मान भरिए, जो पहला बार रखिएगा वो ए का होगा, दूसरा बार रखिएगा बी का होगा, क्लियर। अब घटा क्या आएगा? जो वो क्या होगा? पूर्णांक होना चाहिए, यही ना। चलिए घटाइए, -5 आगे,
-7 कितना आएगा 12। क्लियर, 12 में आएगा, डॉट डॉट आएगा, इस तरफ जाएगा तो आएगा ना 12 एक पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक। क्लियर, आगे घटाइए 6, आगे -2 कितना आएगा 8, 4 नो तो 4 पूर्णांक है जी। या किसका वैल्यू है जेड का वैल्यू, किसका वैल्यू। अच्छा 6 -2 ऐसे बोले लोग ना, माइनस माइनस प्लस आया कितना 8 जेड है, 8 पूर्णांक का वैल्यू है बिल्कुल। आओ घटाइए, घटा दीजिए, आप घटा दीजिए, आपका काम है घटाना। ओ तुम उसका कपार दबा रहा है, दर्द हो गया क्या। आइए आगे चलिए, मान लिया हम 8 में से क्या घटा दे 5 कितना आ जाएगा। चलिए 5 में से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा -3 और 3 पूर्णांक है ना। तो जो इस अब हम रिलेशन का जो सोल्यूशन निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, तो r बराबर यदि हम a माइनस बी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा जेड। क्या मिलेगा जेड, क्या मिलेगा जेड। तो इसका डोमेन क्या होगा जेड। कचे इसमें तो एक है ना, तो रेंज क्या होगा जेड। देखिए आया, ये सब क्या जेड है। क्लियर, किसी को लग रहा कैसे, ठीक हाँ 0 होगा, कहा नहीं होगा। चलिए उसको भी ले लेते हैं, 1 में से 1 गया कितना 0, तो 0 पूर्णांक है ना। अब इस बात को समझना आपके लिए मुश्किल हो गया कि ये कैसे हो गया, ठीक ये ना। चलिए हम जो अंक लिए उसका यूज कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, हम रिलेशन में जो अंक यूज किए लोग ना, रिलेशन में जो अंक यूज किए हैं, थोड़ा दूसरा तरीका देखिए आप। अगला बार यूज किए -5 का चे -5 और 7 यूज किया है ना, ए है बी है ए है बी। चलिए बोलिए तो नहीं आगे 6 -2 के 2, अगला में 6 -2 है में का लिया 8 और है में का लिया 5 और ओ में आगे में का लिया है 1 और 1। अभी तक कितना ले चुका है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि डोमेन क्या होगा, बोलिए -5 6 2 बात एक में लिखेंगे 8 5 और 1 है जो है ना। देखिए -5 किसके अंतर्गत आ रहा, एक इंटीजर के अंदर आ रहा, 6 किसके अंदर आएगा इंटीजर के अंदर, 8 आएगा इसी में, आगे डॉट डॉट है, आगे 5 आएगा 1 आया। तो इस सारा का सारा वैल्यू किसका जेड का, तो हमारा डोमेन क्या होगा जेड। क्लियर है ना। रेंज क्या चाहिए, रेंज का वैल्यू बोलिएगा पीछे वाला वैल्यू कौन सा, तो 7 2 -2 5 8 और 1। अब देखिए 7 है में आएगा है ना, 2 आया है, -2 आया है, 5 आया है, 8 आएगा, 1 आएगा, तो किसका वैल्यू है जेड का। तो यह एक लाइन में यहाँ पे लिख दिया गया कि रिलेशन भी जेड होगा, डोमेन भी जेड होगा, रेंज भी जेड होगा। कोई दिक्कत। अब आइए उदाहरण नंबर 9 को देखते हैं। किसको, उदाहरण नंबर 9। यहाँ देखिए इजी जहां लिखा गया तो समझिए उदाहरण बताया गया 9 है ना, ठीक। ए का मान दे रखा है इसमें, देखिए कितना दिया 1 और 2, 1 और का दिया है बी का दे रखा 3 और 4 ये ना। और पूछा है इसमें ए से बी पर संबंधों की संख्या बताएं। क्या बताएं, संबंधों की संख्या। तो आइए ए क्रॉस बी है ना संबंध कहलाता है, 1 का किसके साथ 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 2 का। तो संबंधों की संख्या, किसकी संख्या, संबंधों की संख्या 1 2 3 4 कचे। इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द, कहता ना। यह एक और तरीका था, आप ज्ञात कर सकते थे, नहीं बताना था, नहीं बनाना था तब। हेकर संख्या का हुआ 2 गो, हेकर का हुआ 2 गो, 2 नहीं 4। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सूत्र हम लोग का किताब है, आज सब लोग ठेला लगा के बैठल है। संबंधों की संख्या कितना है 4। देखिए 1 2 3 4 नहीं, 8 नंबर सवाल दिया सेम टू सेम। देखिए एक्सरसाइज का 8 नंबर क्वेश्चन,
एक्सरसाइज का 8 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है कि नहीं दिया है। एक्सरसाइज क्या चे ए का मान दिया है कितना एक्स वाई जेड, बी का मान दिया है कितना एक और संबंधों की संख्या नंबर्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा है में 3 गो है में 2 गो 3 दूनी हुआ आंसर। लेकिन यदि बोलते संबंध ज्ञात करें तो आपको ज्ञात भी करना पड़ेगा ए क्रॉस बी का मान एक्स का किसके साथ एक के साथ एक्स का टन से बोलिए वाई का जेड का 2 के साथ क्लियर। गिन लीजिए 6 गो है 1 2 3 4 5 6 है ना कंप्लीट। अब 1 नंबर से सवाल देखेंगे लोग उल्टी बना देगा हम ठीक 7 नंबर कौन देगा तो मास्टर पागल है क्या ठीक 1 नंबर से बनाते हैं। हालांकि यहाँ पे इसलिए बता दिया गया कि ऐसा क्वेश्चन साथ है उदाहरण में भी एक्सरसाइज में भी ताकि समझ में आए। अब 1 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे लोग क्या नंबर से चलिए 1 नंबर का सवाल देखिए आप 1 नंबर से देखिए गौरे से होमवर्क करके जरूर आना है ठीक ना ना तो बार छिल देंगे जी जरिए से फिर पूछेगी बुढ़िया बुढ़ारी में स्वामी किसे कबर गिला ठीक नू हाँ चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए आप फंक्शन स्टार्ट होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। मान लीजिए कि दिया है कि नहीं मान लीजिए कि एक सेट दे रखा है 1 से लेकर 14 तक कहां तक एक्सरसाइज कौन सा 2 पॉइंट का पहला क्वेश्चन एक सेट दे रखा हमारे पास 1 2 3 4 डॉट कहां तक 14 तक और एक रिलेशन निकालने के लिए दे दिया है r बराबर x, y सच डैट 3x माइनस ये ना बराबर में काचे और बोला कि जहां x को आप कहां से उठाइएगा x और y a में बिलोंग्स कर रहा है। यह रिलेशन a से a पर है ना क्योंकि यहाँ पे सेट a के दिया ना और लाइन लैंग्वेज में दे दिया कि यह द्वारा a से a पर एक संबंध r लिखिए है ना काजी पर a से a पर एक संबंध r लिखिए। थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को चेंज करिएगा और साथ में पूछा है डोमेन और प्रांत निकालें और सह प्रांत निकालें और रेंज यानी परिसर भी निकालें तीनों का तीनों निकालना है। पहले आप इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करिए जो यह रिलेशन दे रखा है आपका देखिए x सच डैट y माइनस में ऊपर निकल जाएगा y बराबर कितना मिलेगा कंफ्यूजिया दिया है आपका। आप पहले ही बोले थे हम कि पहले y का मान आप निकाल लीजिए एने उन्हें दिया था पहले y का मान ज्ञात करिए उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने के बारे में सोचेंगे लोग क्लियर। अब 0 लिखने की जरूरत नहीं है जहां x, y बिलोंग्स कर रहा है किसमें a में। अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे कैसे सोल्यूशन ध्यान दीजिए r बराबर बता सकते हैं लोग यदि हम a का मान 1 लिख रहे हैं तो y का मान कितना मिलेगा यदि x का मान यदि 2 रखेंगे तो y का मान ये कैसे हाँ x का मान 1 तो y का 3 x का मान 2 तो y का 6 y का मान 3 तो तितली का x का मान 4 तो चरती आई x का मान 4 तो चरती आई आगे नीचे की तरफ 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 15 तो हमें हिला ही नहीं है तो ऐसा ही होगा नहीं क्लियर। सवाल पूछा 3 गो क्या पूछा सबसे पहले डोमेन क्या डोमेन आगे वाला ना आगे वाला क्या कहलाता डोमेन उसके बाद रेंज क्या रेंज का मतलब होता है परिसर क्या पीछे वाला क्या कहलाता 3 3 दूनी 6 3 का 9 3 चौका। अब आ गया कोडोमेन क्या पूरा का पूरा सेट बी क्या कहलाता है कोडोमेन। यहाँ पर सेट ए भी ए ही है और सेट बी भी क्या है ए ही है तो पूरा का पूरा सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 डॉट कहां तक 14 तक। यह हो गया 3 को जो वैल्यू आपसे पूछा गया था है ना प्रांत का मान परिसर का मान और सह प्रांत का मान।
आगे एकदम सेम टू सेम सवाल दिया है, आप पढ़िएगा। देखिए पढ़िए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, यानी यहाँ पे आप खुद सोचिए प्राकृत संख्या का समुच्चय है ना, यानी प्राकृत संख्या a बराबर एक सेट में दे रखा है प्राकृत संख्या, कैसी संख्या, कहां तक दिया, ये लिमिट है, कहां तक, कहां तक, यह लिमिट है, कहां तक दिया हुआ है, बोलिए बोलिए, 4 से कम, ये ना। अच्छा ये प्राकृत संख्या दिया हुआ, उससे लेना देना नहीं है हमारा। अब अच्छा ठीक है, रिलेशन आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है, आर बराबर, इस रिलेशन को पढ़िए, एक्स कमा वाई सच डैट, पढ़िए वाई बराबर एक्स प्लस 5। इसके बाद एक कंडीशन दिया हुआ है, ठीक, एक्स का जो मान लेना है, एक संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है ना, यानी जो एक्स का मान लेना है, एक्स संख्या 4 से कम, किससे कम, 4 से कम, कैसी संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, और एक्स और वाई किस में बिलोंग्स कर रहा है, एन में, किसमें, एन, एक्स और वाई का जो मान होगा वह प्राकृत संख्या होगा जो यहाँ लिखा गया है, और इसी प्राकृत संख्या को सेट ए नाम दे दिया गया है ना, क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा, अब हमको एक रिलेशन बनाना है, क्या बनाना है, रिलेशन, सोल्यूशन, r इज इक्वल टू द, एक्स का मान आपको 4 से कम लेना है, 4 से ज्यादा नहीं, 4 के बराबर नहीं लेना है। यदि हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान कितना मिलेगा, कितना, 6, क्योंकि 5 है 1, 6, कंडीशन हमारा ये है। x का मान 2 रखते हैं तो y का, x का मान 3 रखते हैं तो y का, इससे आगे नहीं रख सकते। कारण क्या है समझिए, कारण क्या है, वह खुद प्रश्न बोला है कि आपको 4 से ज्यादा नहीं लेना है, 4 से कम लेना है, और चारों नहीं लेना है, ठीक, 3 तक। अब आपसे सवाल क्या पूछा है इसमें, डोमेन, कोडोमेन, अच्छा रोस्टर फॉर्म में पूछा, अच्छा रोस्टर फॉर्म में लिखिए और साथ में क्या निकालिए, प्रांत और परिसर। तो यह आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया। रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं, जो कॉमा के रूप में लिखा गया हो, ठीक। अब आप यहाँ पे निकाल दीजिए डोमेन, क्या, डोमेन, आगे वाला एलिमेंट क्या कहलाता, 1 2 तथा पीछे वाला एलिमेंट्स क्या कहलाता, 6 7 तथा 8, कंप्लीट हुआ। भाई जो रोस्टर फॉर्म हो गया, भाई कौन सा फॉर्म हो गया, कौन, रोस्टर फॉर्म, क्लियर। हाई हो गया आपका डोमेन, हाई हो गया रेंज, समझ में आ रहा। थ्योरम देखिए, थ्योरम में दम भर ये बनवाया गया आपसे। आइए एक सेट रिलेशन दिया हुआ है, इसका डोमेन निकालिए, रेंज निकालिए, रिलेशन बनाने आएगा तो आप ये निकाल सकते हैं। और दिया गया क्वेश्चंस का रिलेशन एक कंडीशंस के अनुसार बनता है, किसके अनुसार बनता है, कंडीशंस के अनुसार, क्लियर है ना, कंडीशंस क्या कहता है, y बराबर x प्लस 5, हर क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया होगा। इससे अगला सवाल पढ़ सकते हैं आप, ठीक, बोलिए कहा, तक कोई दिक्कत नहीं करेगा, डॉट डॉट कर दो, कौन संख्या है, प्राकृत संख्या, ठीक। अब हाँ ठीक है, डॉट डॉट है वो प्राकृत संख्या। अगला सवाल आप पढ़िए, अगला सवाल 3 नंबर सवाल पढ़िए। आपके पास पूरा टाइम है कि घर जाके बार बार देखिए, बनाइए, होमवर्क रखाइए, ठीक। 3 नंबर सवाल पढ़िए, a बराबर दे रखा है, क्या चाहिए, a बराबर दे रखा है, क्या चाहिए, 3, 1 2 3 4 नहीं दिया, डायरेक्ट 5 दिया, नहीं। उसके बाद b बराबर भी दिया है आपका 4 6 और ये ना। अब हमारे पास एक रिलेशन बोल दिया है, काची एक्स कमा वाई सच डैट, ठीक। अब बोल दिया क्या कि एक्स और वाई, काची एक्स और वाई का अंतर क्या चाहिए, कैसी संख्या, विषम संख्या है, ये ना। और बोला होगा कुछ, एक्स और वाई कहां से बिलोंग्स करेगा, तो यहाँ पे देखिए। अब हम एक सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ पे जो रिलेशन है ए से ए पर है या ए से बी पे है, रिलेशन ए से ए पे है या ए से बी पे, कैसे पहचान का लोग, 2 को सेट दिया यहाँ पे, दिया ना। अगर सिंगल दिया होगा तो वह उसी पे होगा, ठीक। अलग अलग दिया तो अलग अलग, ठीक, क्लियर। आइए तो यहाँ पे बिलोंग्स करेगा एक्स किस में, ए में, वाई किस में, और यहाँ पर एक रिलेशन है किससे किस पर, ए से बी पर। आ गया ना बात। लेकिन यहाँ ऐसा बात नहीं था, यहाँ पे एक सेट था, नेचुरल नंबर पे ही था,
ठीक, अगर एक ऊपर दिया गया तो 100 का मान उसी में से लेना है, वाइयो का मान उसी में से। लेकिन ऐसा दिया तो एक्स का मान ऊपर आगे वाला में से और बाद वाला में से वाई का मान। क्लियर? चलिए यहाँ पे आपका शर्त के अनुसार ही यहाँ पर रिलेशन बनाइएगा। ये बात बार बार कहा जा रहा है, किसके अनुसार? दिए गए शर्त के अनुसार क्या बनाइएगा? रिलेशन। तो दिया गया शर्त हमारे पास है एक्स और वाई का अंतर क्या है? ऐसा आपको ऑर्डर पेयर बनाना है जिसमें उसका अंतर विषम संख्या आ जाए। माइनस से मतलब नहीं है हमको, केवल विषम संख्या है। आप ऐसा रिलेशन बनाइए, सोचिए कैसे बनेगा। सोच सकते हैं लोग कि नहीं? सोल्यूशन काचे आर बराबर सेट करिए, एक में से 4 गया 3 आएगा। अब से -3, माइनस तीनों विषम संख्या है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और बता सकते हैं लोग कितना? 3 में से 4 और 5 में 4 और 6 में से 1 या 1 में से 6। ठीक, कितना? 2 में से और बनेगा, सोच लीजिए कितना आ रहा है बनाने पर? 1 में से 4, 1 में 6 आ गया, आगे 6 में से 5, हाँ 6 में से, अरे 5 में 6 चाहे 6 में से 5। अब पहले ए का मान है, बाद में बी का मान। ध्यान दीजिएगा, कहीं रिपीट नहीं होना चाहिए ऐसा। देखिए 1 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 1 आया है, 2 आया है ना, और कौन नहीं होगा? 3 6 आया नहीं है कहीं? 1 6 आ गया। ठीक, और कौन हो? हमेशा आगे x का मान, बाद में y का मान। और आगे जितना एलिमेंट्स है x का मान है, और ऊपर वाला में से पीछे जो ना है y का मान है। देख लीजिए, मिलाइए मिलाइए। ठीक है, 1 6 का यहाँ है, 1 4 है, बोलिए। ठीक, 2 9 है, 2 9 आया है। आगे देखिए 3 4 है, 3 6 5 4 5 6 है। अब सवाल पूछा होगा रेंज वगैरह निकालने के लिए। देखिए कहाँ निकाला है, निकालने के लिए पूछा? पूछो नहीं, केवल रोस्टर फॉर्म में लिखिए। ये आंसर मिला लीजिए, इतना आंसर आ रहा होगा। आ रहा है ना? आंसर है बोले अभी हम। ठीक, 4 नंबर सवाल क्या दे रखा है? आप देखिए, एक रो डायग्राम बनाया है। कौन सा डायग्राम? 4 नंबर सवाल आपका एरो डायग्राम बनाया है ना? कौन सा डायग्राम? जिसको तीर आरेख कहते हैं। कौन सा आरेख? तो देखिए ध्यान से, 4 नंबर सवाल आपका दिया से यहां पे दिया भाई, ए का मान होता है, चलिए हमें पढ़िए। ए दिया है 5 6 7 है ना, 3 4। एक का रिलेशन है इसका इसके साथ, इसका और इसका इसके साथ। बोला है कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, यही ना? 1 नंबर में क्या बोल दिया? रोस्टर फॉर्म में। तो आर बराबर ना, यह ए से बी पर रिलेशन है। आप अब देखिए, एरो डायग्राम के अनुसार रिलेशन को बनाना आसान है, क्योंकि आप फिगर देख के लिख दीजिएगा, इसमें कंडीशन वाली कोई बातें नहीं है। ठीक, अब देखिए 5 का रिलेशन किसके साथ? 3 5 नहीं, आप 3 5 नहीं लिख सकते। पहले x का मान, बाद में y का मान, आगे 6 4 आगे, और कुछ हो गया ना? और कुछ पूछा इसमें? क्या बोला? इधर समुच्चय निर्माण में लिखना। अच्छा, पहला समुच्चय निर्माण में लिखना था। यह 2 नंबर बन गया रोस्टर फॉर्म में। पहला क्या पूछा था आपका? समुच्चय निर्माण सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बोला। देखिए पढ़िए कैसे लिखिएगा इसको, कुछ ज्यादा या इधर उधर देख लीजिए कि है या नहीं। कोना में कहते कि मान लीजिए क्या है 5, हई वाई का मान, हाँ हई वाई, हई एक्स का मान होता है, एक्स किसका मान होता है? हई किसका मान? वाई का मान। वाई का मान कैसा? देखिए एक्स में से कितना घटाने पर, हमें 2 घटाएंगे तो आ जाएगा, 2 घटाएंगे तो आ जाएगा, 2 घटाएंगे तो आ जाएगा। तो हम लोग एक रिलेशन लिखेंगे x, y such that y is equal to the x minus 2, x belongs to a, y belongs to b। क्लियर? और एक रिलेशन है हमारे पास a से, सब कैसे लिखा है तो ये आपको लिखने आना चाहिए, है ना? क्लियर? बोलिए। ऐसा ही है कंडीशन लिखा गया जो है, आ रहा है ऐसा। देखिए तो
6 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 6 घटाएंगे तो 7 में से 6 नहीं, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ रहा ना। तो हम लोगों के द्वारा लिखा गया जो इक्वेशन है y बराबर x माइनस 2 क्या है, सही है। और पूछा 3 नंबर में, 3 नंबर में और पूछा कुछ, देखिए प्रांत और परिसर। तो डोमेन निकालिए पहले, डोमेन आगे वाला वैल्यू ना 5, 6 तथा रेंज कौन सा वैल्यू होता है, पीछे वाला ना 3, 4 तथा यह आंसर हुआ। ठीक, कंप्लीट। और दिया सवाल 5 नंबर का, नंबर 5 नंबर भी आपको खुद देखना है कि ए से बी पर एक रिलेशन दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए कॉमा बी और बी ए में बिलोंग्स कर रहा है, संख्या ए और संख्या बी को विभाजित कर रहा है, इस तरीके से आपको रिलेशन निकालना है। ठीक, देखिए का नंबर क्वेश्चन 5 नंबर, देखिए यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा जा रहा है। ठीक, हमारे पास एक सेट है ए, कितना दिया है 1 2, 1 से लेके कहां तक 3 4 5 दिया है, बीच में 6 दिया डायरेक्ट, क्या दिया 6। और हमारे पास एक रिलेशन है, क्या रिलेशन, ध्यान दीजिए रिलेशन क्या दे रखा है आपका कि ए से बी पर जो रिलेशन है, यहाँ पे जो रिलेशन है x, y के रूप में नहीं दिया है, एक कॉमा बी बताए थे दोनों रूप में लिख सकते हम लोग। एक मतलब x के जगह पे क्या लिख दिया यहाँ पे a, y के जगह पे क्या लिख दिया b। ठीक, तो आइए अब यहाँ पे देखिए x जो बिलोंग्स करेगा a और b दोनों बिलोंग्स करेगा किस में, a में। बात आई समझ में, a का भी मान कहां से, a से, b का भी मान कहां से, यहाँ पे जो रिलेशन है a से a पर है। और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, संख्या a, पढ़िएगा ये ध्यान से, संख्या a संख्या b से, पढ़िए संख्या a संख्या b से नहीं, b को क्या करती है, विभाजित कर रही है, क्या कर रही है, विभाजित करती है, क्या कर रही है, विभाजित करती है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन निकालना है, आखिर a का मान क्या सोचिएगा कि जो b को क्या कर दे, विभाजित। चलिए मान लीजिए हम a का मान 1 रख रहे हैं, तब b का 2 रखेंगे तो क्या ये विभाजित कर देगा, सोच के देखिए, हाँ या ना, ऐसा लिखना संभव है या नहीं, बोलिए कंप्लीट है, हाँ या ना। देखिए घबराइएगा ही जा, संख्या a b को विभाजित कर रहा, इसका मतलब एक जो है 3 को विभाजित करेगा, एक जो है वो 4 को भी करेगा, एक जो है वो 5 को भी करेगा, एक जो है वो, अच्छा 5 नहीं है तो एक क्या है, हाँ हाँ 5 गया है नाच करने। ठीक, अब साटा होगा उसका, क्या है का सबको विभाजित करेगा। यहाँ पे सवाल जो इस बात पर ध्यान दीजिए, ए बी को विभाजित कर रहा, 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 जो आगे वाला आया है, अच्छा हाँ एक एक भी होगा इसमें, होगा ना कि नहीं, एक एक को भी विभाजित करेगा। और आगे सोचिए 2 कोना को, अगर 2 हम लिखते हैं तो 2 को करेगा, 2 को करेगा, 2 4 को भी करेगा, 2 6 को भी करेगा, 3 को देखिए 3 को करेगा, और 3 4 देखिए तो 4 को करेगा, 6 को करेगा, इसके सिवा कुछ नहीं, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। बात समझ में, ठीक, हाँ। अब ये हुआ हमारा रिलेशन, क्या हुआ, अब सवाल पढ़िए कि हमसे पूछा क्या है, आर को रोस्टर रूप में लिखिए, लिखा गया। और क्या पूछा, हाँ यह 1 नंबर में पूछा था, 2 नंबर में पूछा प्रांत, ये ना प्रांत का मतलब क्या चीज, जो आगे आया होगा तो आगे क्या है, 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है और 6 आया है। अब पूछा रेंज, 3 नंबर में रेंज हो गया 1 2 3 4 और 6। रेंज और परिसर दोनों क्या है, नहीं रेंज और डोमेन क्या है, आपस में बराबर है। ये जरूरी नहीं है कि बराबर हो, किसी किसी कंडीशन में होता है ऐसा। ठीक, तो ये हुआ 5 नंबर क्वेश्चन का नंबर। और दिया सवाल, और दिया कितना दे दिया, 4 गो है, 4 गो तो बनवा दिया।
हाँ देखिए, अच्छा चलिए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर सवाल आपका एक रिलेशन दिया हुआ है, एक्स कॉमा दिया है एक्स प्लस 5, ये पहला ही से दे रखा है। सच डैट का दिया, सच डैट का दिया, एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, ये ना, और दिया ठीक, और क्या बोला है आगे? हाँ, इतना सवाल दिया, द्वारा परिभाषित संबंध आर का परिसर और क्या ज्ञात करें? प्रांत ज्ञात करें। तो पहले हम लोग एक रिलेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? रिलेशन। बोर्ड पे देखिए, सोल्यूशन आर इज इक्वल टू द, यदि आप एक्स का मान 1 रखते हैं तो वाई 1 नहीं, पहले 0 रखिएगा। एक्स का मान क्या चाहिए? 0, तो वाई का क्या मिलेगा? 1 पर क्या मिलेगा? 2 पर 7, 7 है हमें, 6 है। सोच के देखिए, है ऐसा कुछ? ऐसा तो कोई रियल नंबर वगैरह नहीं ना दे दिया, बोलिए ठीक दिया क्वेश्चंस। तो इसमें रिलेशन बनाने के लिए दिया है, कोई ऐसा नंबर्स नहीं दिया कि वो किस में बिलोंग्स कर रहा है, नंबर्स नहीं दिया। तो हम लोग यहाँ पर रिलेशन बनाएंगे संबंध को रख के। 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1 रखेंगे तो 6, 2 रखेंगे तो 7, 3 रखेंगे तो 8, आगे 4 रखेंगे तो 9, 5 रखेंगे तो 10। अब एक बात समझिए, यहाँ पे यदि कोई सेट दिया रहता ना तो हम ये नहीं बना सकते थे, कोई सेट नहीं दिया, हमारे पास एक नंबर दे दिया, बोला कि ऐसा वैल्यू रख के एक में एगो रिलेशन ज्ञात कर दो, कर दिया लोग ज्ञात। हाँ वही दिया आपका, सेट वगैरह ये सब कुछ नहीं दिया। आप देख लीजिए, किताब पढ़िए, इसको दिया सेट ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, इसलिए हमको एक नंबर दे दिया, बोला कि सारा मान रख के हमें क्या बना दीजिए? रिलेशन बना दीजिए। सारा एक्स का वैल्यू यूज करिए, एक बार एक्स के जगह पे 0, एक बार एक्स के जगह पे क्या चाहिए? 1, एक बार एक्स के जगह पे क्या चाहिए? उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, तो आया ये रिलेशन। इसी में हमसे पूछ दिया है डोमेन, क्या चाहिए? डोमेन, डोमेन क्या होगा? 0 1 2 3 4 और 5। अब पूछ दिया रेंज, पीछे वाला वैल्यू ना, तो क्या चाहिए? 5 6 7 8 9 और 10 कंप्लीट। इस रिलेशन को डायरेक्ट वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे किसी सेट के अनुसार नहीं था। ये ऐसा नहीं कि बोल दिया कि प्राकृत संख्या ए बराबर कोई सेट दे दिया, ऐसा नहीं दिया था, एक वैल्यू दे दिया होगा, बोले पुट करके उसको क्या निकाल दीजिए? रिलेशन निकाल दीजिए। ठीक, अगर यहाँ पे कोई सेट दिया रहता ना तो 6 तक लिखना गलत है, यहाँ पे 7 भी लिखना गलत था, 8 भी लिखना गलत था, 9 भी लिखना गलत था, 10 भी लिखना गलत था, केवल क्या बचता? 0,5। लेकिन यहाँ पे कोई सेट दिया ही नहीं था, यहाँ पर एक्स का मान दे दिया था कि एक इसमें बिलोंग्स कर रहा है, इसको देख के आप एक रिलेशन बना दीजिए। और क्या बताइए? डोमेन और कोडोमेन। और एक सवाल बचता आपका, देखिए क्या नंबर? 7 नंबर। और बहुत धाकड़ क्वेश्चन दिया है आपको, क्यूब वगैरह ये सब आना चाहिए, आता है ना क्यूब है ना, वाला मिटा देना। 7 नंबर सवाल आप देख लीजिए, उसके बाद फंक्शन स्टार्ट होगा। एक सवाल है आपका, ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन का नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, एक रिलेशन दिया आपका, क्या दिया? एक्स कॉमा एक्स क्यू सच डैट, पढ़िए। हाँ, एक संख्या 10 से एक संख्या, पढ़िए 10 से कम कैसी संख्या? एक अभाज्य संख्या, कैसी संख्या? अभाज्य संख्या है, तो इसको रोस्टर रूप में लिखिए। और क्या ज्ञात करना? कुछ नहीं। तो 10 से कम अभाज्य संख्या आता आपको? अभाज्य संख्या बता सकते हैं 10 से कम कि नहीं? 2 3 5 7, ये ना। तो आप यहाँ पे एक रिलेशन बनाइएगा, यहाँ भी कोई सेट नहीं दिया हुआ, यहाँ भी सेट दिया हुआ है नहीं, तो रिलेशन बन सकता है। क्लियर? कोई कंडीशन वगैरह नहीं दिया है। आइए, एक्स का मान 2 रखते हैं तो वाई का 8, 3 रखेंगे तो 5 रखेंगे तो 7 रखेंगे तो 300 मुरझा कहा गया सब। ठीक, ये हुआ आंसर। क्लियर? ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक, आपका होमवर्क रहेगा घर से जाके, ठीक 2.2 होमवर्क करके आइए उदाहरण सहित।
ठीक ना। और साथ में अब अगला क्लास स्टार्ट होगा आपका फंक्शन का। ठीक, हाँ चलिए।